भूतिया किसान। एक छोटे से गांव में एक अजीब किस्म का किसान रहता था। उसका नाम था रामू। और लोगों के मुताबिक उसके खेतों में भूतों की आत्माएं रहती थी। लोग कहते थे कि उसके खेतों में रात को अजीब आवाज़ें आती थी और उसकी हरियाली बहुत तेजी से बढ़ती थी। गांव के लोग डर के मारे रामू के खेतों से दूर रहने लगे। एक दिन गांव में एक बुरा समय आ गया और सबके खेत बर्बाद हो गए। सिर्फ रामू के खेत ही हरे भरे थे। यह सब देखकर गांव के लोगों ने रामू से मदद मांगी। फिर रामू ने उन्हें खेती में मदद करने के लिए मना नहीं कर पाया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। वह चाहता था कि उन्हें खेत में रात को काम करने की अनुमति मिले। गांव के लोगों ने उसकी शर्त को मानने के लिए रेडी हो गए। फिर रामू ने उस भूतिया किसान से इस मदद के करने के लिए बात की। फिर भूतिया किसान मान गया। फिर जब रात हुई तब गांव के एक आदमी छुप के देखने लगा। फिर वह बोला, यह रामू ऐसा क्या करता है कि इसकी फसल हमेशा ठीक रहती है और ये पूरे गांव वालों की खेत सिर्फ रात में ही करने के लिए शर्त क्यों रखा। फिर उसने देखा कि खेत में कोई रामू काम नहीं कर रहा था। उसने देखा कि खेत में एक अनदेखी शक्ति है जो देखने के में रामू लग रहा था, लेकिन वह रामू के शरीर में एक भूत था जो रामू को खेती करने में मदद कर रहा था। जब सुबह हुई तो वह व्यक्ति सारे गांव वालों को एक साथ बुलाकर रामू से सच्चाई पूछी। रामू ने गांव वाले को समझाया कि वो आत्मा एक पुराने किसान की है जो उसी जगह पर रहता था और अब उसकी आत्मा फसल करने में मदद करती थी। उसकी मदद से गांव के लोगों ने खेतों को बचाया और फिर फसलें सही हुई। इसके बाद से रामू का गांव उसके भूतिया किसान को अपना देवता मानने लगे और उसने उनके साथ खेती करने का शुरू कर दिया।